न्याय के बिना कोई भी राज्य शासन, लोकतंत्र हो चाहे राजतंत्र हो, कोई भी न्याय अगर समुचित नहीं मिल सका तो वह शासन तंत्र, वह व्यवस्था चलाना मुश्किल हो सकेगा। और आज जो है, जो भी सरकारें प्रीवियस में रही हैं चाहे आज हैं, न्याय को, न्याय के क्षेत्र को, न्यायालय को हमेशा उपेक्षा की दृष्टि से देखती आ रही हैं। जहां जिस जिले में हम बैठे हैं, संसद भवन के स्टाइल से बना हुआ है कलेक्ट्रेट, तहसील भी बनी है, करोड़ों की बिल्डिंग। जुडिशरी 1989 से हमारी जुडिशरी यहाँ प्रस्तावित है, आज तक न्यायालय का भवन नहीं बन सका है। हम लोग जिला मजिस्ट्रेट के कृपा पर जज से लेकर हम अधिवक्ता जी रहे हैं और घुट घुट कर न्याय दिलाने के लिए विवश हैं। कोई भी माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट एजे महोदय, सीजे महोदय, सीजेआई महोदय आके, माननीय सीजेआई महोदय देखें हमारे परिसर की स्थिति क्या स्थिति है कि उसमें वादकारी से लेके, अधिवक्ता से लेके, जजेस से लेके सांस लेना मुश्किल है। उस न्यायालयों में 3-4 न्यायालय को छोड़ दिया जाए, जिला जज साहब, एडीजे साहब और एमएससीटी वगैरह को, पोक्सो वगैरह को, तो अन्य न्यायालयों में सांस लेना दूभर है, घुटन होती है, चक्कर खा के आदमी गिर जाता है। किस तरह से न्याय दिलाया जाए? क्या केवल प्रशासन के लोग, कलेक्ट्रेट के लोग यही मानव है? हम लोग क्या मनुष्य की श्रेणी में नहीं आते? इतना पीड़ितों, मजलूमों, दलितों को हम लोग न्याय दिलाते हैं, न तो उन कमरों में क्रॉस वेंटिलेशन है, लेट्रिन बाथरूम शौचालय की तरह, टॉयलेट की तरह छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं टेम्परेरी, जो पहले निर्वाचन कार्यालय हुआ करता था। जर्जर बिल्डिंग को मॉडिफाई करके, रेनोवेशन करके उसमें बैठाया जा रहा है न्यायाधीशों को। बड़े न्यायाधीश, सेशन कोर्ट, अपर जज बैठ रहे हैं, हम लोग उसमें बैठने की जगह नहीं है। न सरकारी वकील ठीक से बैठ सकता है, न पैरोकार बैठ सकता है, न तो अधिवक्ता गण बैठ सकते हैं, न वादकारी बैठ सकता है। अरे भाई, साल में जोड़ लिया जाए तो 36-37 साल से यहाँ कचहरी बनी हुई है, आज तक बिल्डिंग नहीं बन सकी। हमें पता चला था कि माननीय सीजेआई महोदय चंदौली में आए थे, तो उस लिस्ट में हमारा भी जिला था और इसका भी निर्माण तत्काल होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता चला। पता चला कि 600 करोड़ ऑनरेबल हाई कोर्ट के खाते में, न्याय के खाते में, न्यायालय के खाते में आ चुका है निर्माण के लिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। भूमि पूजन होना था मई जून में, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब जुलाई आ गया, अब भी नहीं हो रहा है। आखिर कब होगा भाई? इतने साल से हमारी प्रैक्टिस हो गई, 36 साल के, 1990 से प्रैक्टिस कर रहा हूं, रजिस्ट्रेशन 1990 से, तब से तमाम बुजुर्ग आए चले गए, हमारे गार्जियन गुरजन चले गए, नहीं देख पाए नई बिल्डिंग को। ये दुर्भाग्य है इस जिले का, सोनभद्र का। ये क्या हो रहा है भाई? वादकारियों के साथ न्याय कैसे हम लोग दिला पाएंगे? वादकारियों के न्याय के लिए समुचित व्यवस्था, अस्थायी न्यायालय की बिल्डिंग, जजशिप की बिल्डिंग बननी चाहिए, तत्काल बननी चाहिए। इसके लिए हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, सीजे महोदय से, माननीय सीजेआई महोदय से और सारे एजे महोदय से जो हमारे माननीय हैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद के, सबसे हम करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो इस जनपद में, सोनभद्र जनपद में जो न्यायालय की बिल्डिंग बननी है, जहां प्रस्तावित है वो पंचमुखी महादेव मंदिर के बगल में, उसमें तत्काल भूमि पूजन कराकर और निर्माण शुरू करावे और स्पीडी करावे। मैंने सुना था कि कोई लखनऊ कंपनी 18 महीने में निर्माण कराने वाली है, तो 18 महीने नहीं तो कम से कम 24 महीने में निर्माण हो, हम लोग वहां अपना जाकर दबे कुचले पीड़ितों, वादकारियों को न्याय दिलाएं। यहाँ अधिवक्ताओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। हमारे शहर में 3 लाख कॉलेज हो चुके हैं मान्यता प्राप्त, हर साल 500 अधिवक्ता आते हैं, आएंगे, और यहाँ बैठने कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत दुर्दशा से हम लोग जी पा रहे हैं। पूरा जूता, शू, मोजा सब भीग जाता है पानी में, कीचड़ में लोग फिसल के गिर जाते हैं। डीएम महोदय बैठे हुए हैं, इनको भी नहीं दिख रहा है कि स्पीडी टेम्परेरी, जब से यहाँ न्यायालय चल रहा है तब से हर व्यवस्था चाक चौबंद रखे ताकि जनता चल सके, गिरे ना, पड़े ना। और सारी दुर्व्यवस्था बनी हुई, न पानी है, न शुद्ध कुछ है, और न छाया है, न बैठने की सीटिंग है। बरामदे में वादकारी खड़े रहते हैं, घंटों घंटा खड़े रहते हैं। जज लापरवाही कर रहे हैं, मुकदमे नहीं देख रहे, 1-1 महीने की छुट्टी पर चले जा रहे हैं। हाँ, तो चैम्बर में बैठे रहते हैं, पुकार कराते, इकट्ठा भीड़ घुस जाती है कमरों में, न्यायालयों में। बहुत परेशानियां हो रही हैं, जीना हराम हो चुका है वादकारियों का, अधिवक्ताओं का, मुहर्रिर का, और ऐसे नहीं चल पाएगा। इसके लिए हम लोग लगातार विरोध करेंगे, कोई काम नहीं होने देंगे। इसलिए हम सभी माननीयों से
और निवेदन करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि इस पर विचार करें और न्यायालय की बिल्डिंग बनाओ। जब तक न्याय और शिक्षा और चिकित्सा के लिए गवर्नमेंट सरकार हमारी ध्यान नहीं देगी, माननीय न्यायालय हायर जुडिशरी ध्यान नहीं देगी, तो समाज का कभी विकास नहीं हो सकता। समाज के लोग अनपढ़ गंवार रह जाएंगे और कोई विकास नहीं होगा, देश गर्त में चला जाएगा।